हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़िमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जो सब ऑलमोस्ट सारे के सारे सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स करते हैं। एंड फाइनली आफ्टर मल्टीपल रिक्वेस्ट मैं इसी वीडियो में लॉन्च करने वाला हूं हमारी ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 25 अटेम्प्ट के लिए। तो सर ये टेस्ट सीरीज का नाम सुन के ना अभी तीन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। सबसे पहले वो जिनको पता ही नहीं है कि सर टेस्ट सीरीज होता क्या है। दूसरे वो होंगे कि जिनको टेस्ट सीरीज पता तो है लेकिन उनको टाइम पास लगता है टेस्ट सीरीज, उनको लगता है टाइम वेस्ट हो जाएगा टेस्ट सीरीज लिखने से, 3 घंटे हम टेस्ट सीरीज लिखेंगे, इससे अच्छा तो मैं 3 घंटे पढ़ लूंगा, मुझे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव मिलेगा। और तीसरे वो लोग होंगे जो जिनको टेस्ट सीरीज पता है और जिनको टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंस के बारे में पता है, उन्होंने ऑलरेडी कहीं से टेस्ट सीरीज परचेस कर ली होगी या फिर वो ढूंढ रहे होंगे कि कहां से टेस्ट सीरीज लेनी है, या फिर वो आईसीआई के फ्री मॉक टेस्ट पेपर का वेट कर रहे होंगे। तो ये वीडियो जो है ये तीनों ही बच्चों के लिए रेलेवेंट है, तीनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। तो सबसे पहली चीज मैं उन बच्चों को बता दूं जिनको टेस्ट सीरीज नहीं पता क्या होता है। सर टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट, जैसे आईसीआई के आपके मॉक टेस्ट होते हैं ना, उन्हीं को हम टेस्ट सीरीज बोलते हैं। सो जो मॉक टेस्ट पेपर क्या होता है सर, कि जब हम आईसीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, आईसीआई का जब हमारा मेन एग्जाम आएगा मे 25 में, उससे पहले हम एक एग्जाम खुद से लिख के देखते हैं कि अच्छा अगर यही पेपर, यही 100 मार्क का पेपर जो एज पर आईसीआई पैटर्न बना है, अगर यही पेपर मुझे अभी मिल जाए, मुझे अभी उसको 3 घंटे लिखना पड़े, 15 मिनट में उसमें रीडिंग टाइम दूंगा, तो मैं अपना दिमाग कैसे चलाने वाला हूं, मैं इस 3 घंटे के पेपर को, इस 100 मार्क के पेपर को कैसे अप्रोच करूंगा, ये मैं एक बार पहले ही आईसीआई के मेन एग्जाम से पहले ही प्रैक्टिस कर लेता हूं, मॉक करके देख लेता हूं, ताकि मेरी खुद की आईसीआई एग्जाम में मॉकरी ना बन जाए, मजाक ना बन जाए। इसलिए मैं पहले ही एक मॉक टेस्ट दे के देख लेता हूं, जिसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट पेपर। और ये जो मॉक टेस्ट पेपर होता है ये सेम आपका 100 मार्क्स का होता है जैसे ही आपका आईसीआई एग्जाम होता है, और सेम आईसीआई पैटर्न पे ही होता है। इसका इवैल्यूएशन जो होता है, चेकिंग जो होती है, वो भी सेम आईसीआई पैटर्न के बेसिस पे ही होती है। अब इसमें सर क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सर हम जब पढ़ते हैं तब हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वही अगर हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, 60-70 जितना भी हमें पढ़ना है, 80-90% हमने पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है, अब हमें बोला जाए कि हमें वो 3 घंटे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, अलग 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 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स बार बार स्विच कर करके याद करके लिखने हैं, तब हमारा हाथ वो 3 घंटे में चलता है या फिर नहीं चलता है, वो चेक करने को ही हम मॉक टेस्ट का नाम देते हैं। तो आई होप आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा सर मॉक टेस्ट होता क्या है एक्चुअली में। मतलब हम खुद घर पे बैठे बैठे एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट रिक्रिएट करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी एग्जाम चल रही है और फिर हम उसको एज एन एग्जाम हमारा मॉक टेस्ट पेपर देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि सर हम कितने पानी में हैं, हम कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं चीजों को। अब सर मैं आपको बताना चाहूंगा बेनिफिट्स क्या होते हैं ये मॉक टेस्ट पेपर देने के। सर मैं क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करूं, सर मैं क्यों 3 घंटे एग्जाम लिखने जाऊं, मतलब अपने घर पे क्यों एग्जाम दूं, इससे अच्छा मैं 3 घंटे पढ़ना लूं, पढ़ लूंगा तो मेरे को और ज्यादा चीजें याद रहेंगी और ज्यादा बार रिवाइज कर पाऊंगा। सर ये मॉक टेस्ट, ये हाथ चलाना, ये इतना सारा लिखना, सर मैं राइटिंग प्रैक्टिस करता तो हूं, मैं आपके जो ऑडिट के, सर आपका ऑडिट का सब्जेक्ट है उसके आंसर्स में लिख के देखता हूं, थियरी जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना सर, उसके भी मैं आंसर लिख के देखता हूं। तो फिर सर मैं मॉक टेस्ट क्यों दूं, मॉक टेस्ट लिखने से क्या हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं कर ही रहा हूं ना। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, मैं ये मॉक टेस्ट के जो बेनिफिट्स आपको बता रहा हूं, ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप हमारा मॉक टेस्ट ले लो, आप कन्विंस हो जाओ मॉक टेस्ट लेने के लिए, बल्कि मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मॉक टेस्ट सीरीज लिखने से कितने सारे फायदे हैं एंड आपको रियलाइज हो कि टेस्ट सीरीज लिखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं आपको खुद ही बता रहा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको खुद ही बताया कि आईसीआई भी खुद के हर अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है फ्री में, तो अगर आप वो देना चाहे तो आप वो मॉक टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। अगर आपको हम पे थोड़ा सा भरोसा हो, हम पे विश्वास हो, हमारे साथ आप चलना चाह रहे हैं, हमारी क्वालिटी पे भरोसा हो, तो आप हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स भी ले सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो हमने बिल्कुल अफोर्डेबल रखने की कोशिश करी है और बेस्ट क्वालिटी के साथ। तो सर क्या होता है सर हमारे बेनिफिट्स, सबसे पहला सर ये होता है कि हम जब टेस्ट सीरीज, हमें पता होता है ना कि हमें 10 दिन बाद इस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज देनी है, तो हमारे माइंड में एक डेडलाइन क्रिएट हो जाती है, एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है कि अच्छा मुझे 10 दिन बाद ना मॉक टेस्ट पेपर देना है, अगर मुझे 10 दिन बाद मॉक टेस्ट पेपर देना है मतलब मुझे इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ताकि मैं 10 दिन बाद अच्छे से मॉक टेस्ट पेपर दे पाऊं और उसमें अच्छे मार्क्स आ पाए। अब वही सपोज आप ऐसा इमेजिन करिए कि आपका 10 दिन बाद मॉक टेस्ट पेपर नहीं है, आपने प्लान नहीं किया मॉक टेस्ट पेपर, और 10 दिन बाद आपका कोई मॉक टेस्ट पेपर नहीं, आपने बस ऐसा प्लान कर लिया कि हाँ भाई मुझे 10 दिन में सब्जेक्ट खत्म करना है।
अब वो सब्जेक्ट खत्म करने में आपको 10 क्या मैं मान रहा हूं 15 से 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई डेडलाइन नहीं है, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है। क्यों करना है सब 10 दिन में खत्म? मत जरूरी थोड़ी है सर, नहीं हुआ 10 दिन में, 15 दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो मॉक टेस्ट पेपर आता है ना, तो एक डेडलाइन क्रिएट हो जाती है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है अपने माइंड में कि सर 10 दिन में करना है, मतलब तो खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना है। जिस दिन मैंने प्लान किया उस दिन मॉक टेस्ट पेपर देना ही देना है। तो वो एक डेडलाइन क्रिएट हो जाती है, सबसे पहली चीज। दूसरा सर, एग्जाम लाइक एनवायरमेंट। सर हम पहली बार जब आईसीए का एग्जाम देने जाते हैं, इतनी एंजाइटी होती है, इतना धक धक होता है सर दिल में, ऐसा लगता है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा सर, इतनी ज्यादा एंजाइटी होती है। और यही एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट, यही जो धक-धक है, हम इतनी बार ले लेते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स देते टाइम, इतनी बार फील कर लेते हैं कि जब हम मेन आईसीए के एग्जाम में जाते हैं तब हमें उतनी ज्यादा एंजाइटी बाकी लोगों की तरह नहीं हो रही होती, क्योंकि हमें तो पता है सर, हमने तो बहुत बारी एंजाइटी झेल ली। हमें पता है सर 15 मिनट में क्या करना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कहां से शुरू करना है, कैसे 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ना है। हमें पता है कि 3 घंटे में हमें कौन से क्वेश्चन से शुरू करना है, एमसीक्यूज कब करने, लास्ट में करने, पहले करने। हमने सबकी प्रैक्टिस करके रखी है सर, तो हमें सब पता होता है। तो हमारी एंजाइटी लेवल बहुत कम होता है हमारा मेन एग्जाम में। एंड एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट हम रिक्रिएट करके पहले ही हम उसको मॉक टेस्ट देके सुधार सकते हैं। तीसरी चीज सर, जो भी मिस्टेक्स है या तो आप ऐसे एग्जाम में करिए, या तो आप पहले ही मॉक टेस्ट पेपर देके वो मिस्टेक्स करिए और उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी एक अलग से मिस्टेक्स बुक बनाइए। मैं ऐसा करता था, अपनी सब्जेक्ट वाइज में मिस्टेक बुक बना के रखता था कि ये मिस्टेक्स में पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं ये मिस्टेक्स जनरली कर रहा हूं, और वो मिस्टेक्स में एक बार अपने एग्जाम से पहले पढ़ के जाता था, ऐसे एग्जाम से पहले, कि भाई ये मिस्टेक्स तो मुझे नहीं करनी है। और वो मिस्टेक्स ना करके मुझे बहुत बढ़िया मार्क्स आए, नहीं तो वो मिस्टेक्स से मेरे बहुत मार्क्स कट हो सकते थे अगर मैंने मॉक टेस्ट नहीं दी होती। अगर कोई मॉक टेस्ट नहीं देगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा सर कहां मिस्टेक हुई, कौन सी मिस्टेक करते हैं हम लोग। तो इसलिए मॉक टेस्ट से हमें मिस्टेक्स भी पता चलती हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं सर, हमें क्या लगता है, हम ऐसा बहुत कम बच्चे होते होंगे जो 100% सिलेबस करके जाते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट का। मैं बताता हूं, मेरे भी ऑल इंडिया रैंक 5 आई इंटरमीडिएट में, ऑल इंडिया रैंक 6 आई फाइनल में, ऑल इंडिया रैंक 32 आई फाउंडेशन में, लेकिन मैंने कभी भी 100% सिलेबस नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट का। मैं भी ऑलमोस्ट 80 to 90% पहुंच पाता था। तो अब सर हमने 80 to 90% कर तो लिया, किसी ने 60% किया, किसी ने 50% किया, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हमने छोड़ दिए, ये टॉपिक्स एग्जाम में कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चंस इजी आते हैं, क्या हार्ड आते हैं, क्या हमने इतने ज्यादा टॉपिक छोड़ दिए कि मैं 40 मार्क भी स्कोर नहीं कर पा रहा। तो जब मैं मॉक टेस्ट पेपर दूंगा तब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये जो टॉपिक्स मैंने छोड़े हैं ना, इसके अगर मैं टॉपिक्स छोड़ देता हूं तो फिर मैं 40 मार्क का भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो मुझे बाकी टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर मुझे ऐसा पता लगेगा हाँ ठीक है ये टॉपिक्स छोड़ दिए फिर भी मैं 80-90 मार्क्स का कवर कर पा रहा हूं, मतलब ठीक है चलेगा। तो आपको ये चीजें भी पता चलेंगे। फिर सर वो कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, एक साथ एक बार पढ़ लिया, एक साथ वही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तब तो हो जाता है, लेकिन जब सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ लिए ना, फिर आपको जब वो दूर वाला कॉन्सेप्ट लगा के बोला जाएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के दिखाओ, तब वो नहीं लगता सर, तब तुम्हारा दिमाग घूम जाता है। और वही आपका आईसीए एग्जाम में भी होता है। उसकी अगर आप प्रैक्टिस पहले कर लेंगे तो फिर वो आईसीए एग्जाम में जाके नहीं होगा। ठीक है, यस सर। और एकदम सिंपल, अगर मैं एकदम सोबर सिंपल भाषा में बोलूं कि सर मॉक टेस्ट देने का क्या इंपॉर्टेंस है सर, इससे आपको आपके स्टडी लेवल की औकात पता चलती है कि आप कितने पानी में, आई शुडंट बी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा लाइटर टोन पे बोलना चाहूं तो हमको हमारी औकात पता चलती है कि हम कितने पानी में हैं और हमें कितना ऊपर उठना है इस पानी से, ये हमें पता चलता है मॉक टेस्ट देने से। अब सर मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं मॉक टेस्ट इतना क्यों कर रहा हूं। इट्स नॉट दैट कि मैं अभी बोल रहा हूं मॉक टेस्ट के लिए, मैंने जब से अपना सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 5 स्कोर करी थी तब से लेके 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, 4 साल पहले से लेके मैं अब तक सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के बारे में ही बोलता आया हूं। क्योंकि सर मैंने जब अपना सीए इंटरमीडिएट, इफ यू ऑल नो, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता भी देता हूं कि मेरे सीए इंटरमीडिएट ऑडिट में 95 मार्क्स आए थे। दैट इज द एवर हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई टिल नवंबर 23 अटेम्प्ट, 95 मार्क्स आए थे। एंड आपको जान के ये शायद शॉक होगा कि मुझे मेरा जो फर्स्ट मॉक टेस्ट था सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का, उसमें 35 मार्क्स आए थे। मैं फेल हुआ था अपने फर्स्ट सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट के मॉक टेस्ट से, और वहां से लेके मैंने आईसीए के मेन एग्जाम में जाके 95 मार्क्स स्कोर किए थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके दिमाग में ये चीज आ गई होगी कि अगर मैंने वो मॉक टेस्ट नहीं दिया होता तो क्या मुझे पता चलता कि मैं ऑडिट में इतना फेल हो रहा हूं, क्या मैं ऑडिट में इतनी पानी में हूं, और क्या पता अगर मैं वो मॉक टेस्ट नहीं देखता तो मैं फाइनल में भी क्लियर, इंटर में भी क्लियर नहीं कर पाता आईसीए के मेन एग्जाम में।
तो तब जैसे ही मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया, मुझे तब समझ में आ गया कि भाई मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं वैसे ही डेडलाइन अप्रोच वाला पर्सन हूँ। मुझे जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक मेरे से काम नहीं होता है। तो जैसे ही मुझे प्रेशर आने लगा कि हाँ भाई अब मेरे को ये करना पड़ेगा, इसके बाद मेरा इतना टेस्ट है, ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, तो अपने आप वो साइकिल रिपीट होने लग गई। ठीक है, तो मैंने अपने सीए इंटरमीडिएट में 5 मॉक टेस्ट दिए थे, 5 मॉक टेस्ट। मैंने अपने सीए फाइनल में भी सेम अप्रोच यूज करी, सेम डेडलाइन अप्रोच यूज करी, मॉक टेस्ट की प्लानिंग करी, एंड मैंने सीए फाइनल में 3 मॉक टेस्ट दिए थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 6 आई है। ये सब और सिर्फ मॉक टेस्ट की वजह से। और जब जैसे मैंने आपको मिस्टेक बुक के बारे में बताया कि मैं खुद के लिए मिस्टेक बुक मेंटेन करके रखता था कि ये जनरली मिस्टेक्स है जो मैं हर सब्जेक्ट में करता हूं, वो मैंने ऐसे एग्जाम में करना अवॉइड किया, जिससे मेरे मार्क्स काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मॉक टेस्ट के लिए कि सर, जैसे मैंने सीए फाउंडेशन की भी मैं आपको बात बता देता हूँ। मैं अकाउंट्स में, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स में, मुझे लगता था सर 90-95 में आराम से स्कोर कर लूंगा, लेकिन सीए फाउंडेशन के पहले मॉक टेस्ट में मेरे अकाउंट्स में 50 मार्क्स आए थे। तब मैं पढ़ता नहीं था, ऑब्वियसली फाउंडेशन में कौन ही पढ़ता है, तब मैं पढ़ता नहीं था। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार 50 कैसे आ गए, 90-95 सोच रहे थे हम तो। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया पहली मॉक टेस्ट देने के बाद। तो ये है मेरी लाइफ में मॉक टेस्ट का सिग्निफिकेंस, जो मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे सॉरी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ये मॉक टेस्ट है ना, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट दे तो दूंगा, लेकिन मॉक टेस्ट में अगर मैं गलती से फेल हो गया ना सर, तो मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा सर, मेरा हार जाऊंगा सर, मेरे को समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं। तो ये फेल ना होने के डर से मैं मॉक टेस्ट नहीं देता सर, कि मैं फेल नहीं देख सकता सर मेरे टेस्ट सीरीज में। जैसे मैंने फेल देख दिया, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और फिर मैं पढ़ाई नहीं ढंग से कर पाऊंगा। उन बच्चों को सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, आप मुझे एक बात बताइए, आपका मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस गिरना और दूसरी तरफ आपका आईसीआई में फेल होना, आईसीआई के मेन एग्जाम में फेल होना, दोनों में से वर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? खराब सिचुएशन दोनों है, लेकिन दोनों में से ज्यादा वर्स्ट कौन सी है? ऑब्वियसली और आईसीआई में फेल होना। कि सर एक बार के लिए अगर हमारा कॉन्फिडेंस गिर भी गया, टेस्ट सीरीज देने के बाद हम फेल हो भी गए, तो उस कॉन्फिडेंस को हम वापस उठा सकते हैं अपने फैकल्टीज को फॉलो करके। जैसे ऑडिट में मैं आपको सारी गाइडेंस दे रहा हूं सी इंटरमीडिएट के लिए, आपके अलग अलग जितने भी फैकल्टीज हैं उनको फॉलो करके हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि हमने कहां गलतियां करी है, लेकिन एक बार जब हम आईसीआई के मेन एग्जाम में फेल हो गए ना सर, फिर डायरेक्टली हमें इंप्रूव करने का चांस 6 महीने बाद मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपके जो अप्रोच, जो हम सोचते हैं कि सर कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, हिलने दो यार, एक बार के लिए हिलेगा, फिर उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, उसकी कोई हद नहीं है। और एक बार अगर आप ऐसे एग्जाम में फेल हो गए, आपका सबसे पहला रिग्रेट होगा, ये वीडियो देखने के बाद आपका सबसे पहला रिग्रेट होगा अगर आप फेल हो गए तो, कि सर ने बोला था मॉक टेस्ट देने के लिए, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा ताकि आप हमारे मॉक टेस्ट लो, आप कहीं से भी लो, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज मॉक टेस्ट दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट देने का। आप भले आईसीआई के फ्री मॉक टेस्ट पेपर्स दो, लेकिन प्लीज मॉक टेस्ट दो। और अगर आपको हम पे भरोसा है, हम पे विश्वास है, हम पे हमारी क्वालिटी पे विश्वास है, तो फिर आप हमसे मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताना चाहूंगा। ये और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यार अभी जैसे मैंने ना न्यू कोर्स को पूरा एनालिसिस किया, पूरा ट्रेंड एनालिसिस किया, क्या चल रहा है, कैसे आ रहा है, क्या न्यू कोर्स में ऐसे नए चेंजेस किए, तब मुझे पता चला कि आईसीआई ने सीए इंटरमीडिएट कोर्स को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है कंपेयर टू योर सीए फाइनल। मतलब सीए फाइनल तो पहले से डिफिकल्ट था ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स, थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, लेकिन सीए इंटरमीडिएट जो पहले थोड़ा सा इजियर हुआ करता था हमारे टाइम पे, अब उन्होंने उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया। अब ये क्यों किया ऐसे ने? फॉर द वेरी रीजन कि उनको एक फनल क्रिएट करना है, कि उनको फाउंडेशन से ही बच्चों को कम एंटर करने देना है, फिर इंटरमीडिएट में और टफ करके कम एंटर करने देना है, ताकि जो बच्चे हमारे फाइनल में पहुंचे वो क्लियर कर पाए फाइनल को, और फिर वो बच्चे बाहर निकल पाए, सीए बन पाए। तो ये एक फनल क्रिएट करना चाह रहा है इसे, इसलिए इंटर को बहुत ज्यादा टफ बना दिया गया है। और वो टफनेस को डील करने के लिए हमें भी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी और ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपकी ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, आपको पता लगाने के लिए कि आपका कहां पे क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही है। अब सर मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया सर। हमने टेस्ट सीरीज जो थी वो हमने सीए फाइनल लेवल पे ऑलरेडी हमने लॉन्च करी हुई है। बहुत फैंटास्टिक रिस्पांस आ रहा है सीए फाइनल लेवल पे। उसमें जितनी भी लर्निंग्स थी, जितनी भी चीजें थी, सारी लर्निंग्स ले लुआ के हमने आपके लिए सीए इंटर की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है ऑल सब्जेक्ट्स की। अब मुझे पता है आपके दिमाग में ये वो शंका आ रही होगी, सर मैंने तो सुना था आप ऑडिट पढ़ाते हैं, अगर सब आप ऑडिट पढ़ाते हैं तो आपने बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में कैसे किया? आपको कैसे पता बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में? इंटर में कैसे पता? सर इंटर तो आपने कितने साल पहले किया था।
तो आप उसकी भी टेंशन मत लीजिए, हमने एक पूरी टीम तैयार करी है। ये जो टेस्ट सीरीज लाने में मुझे टाइम लगा है वो इसीलिए लगा है क्योंकि हम पूरी टीम बना रहे थे, टीम के साथ हम पूरा एनालिसिस कर रहे थे कि अब नए सिलेबस में क्या हो रहा है, क्या अमेंडमेंट्स आए May 25 के लिए, सारे अमेंडमेंट्स हमने आपकी टेस्ट सीरीज में कवर किए हैं, क्या नई चीजें लेके आ रहा है आईसीएआई, क्या नए पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये सारी चीजें हमने आपकी इस टेस्ट सीरीज में कवर की है। टीम जो है हमारी टीम में अगर आप सुनेंगे तो हमारी टीम में जो आपके पास ये जो May 24 सितंबर 24 अटेम्प्ट के रैंकर्स है सीए इंटरमीडिएट के, आपके जो इस May 24 सितंबर 24 में जो फर्स्ट अटेम्प्ट सीए इंटर क्लियर किया था, जिन्होंने सीए फाइनलिस्ट है हमारे पास कुछ, एंड कुछ हमारे पास सीए फाइनल रैंकर्स भी हैं हमारे जो न्यू कोर्स है उसके। तो ये सारी जो हमने टीम बना के आपके लिए एक बढ़िया सा पेपर डिजाइन किया है आपके सीए इंटरमीडिएट May 25 के लिए, जो आपके लिए एकदम सेम एज पर आईसीएआई पैटर्न, इसमें जो इवैल्यूएशन होगा वो भी एज पर आईसीएआई पैटर्न होगा, जो आपका डिफिकल्टी लेवल होगा, जो टफनेस होती है ना सर आईसीएआई एग्जाम की, वही सेम डिफिकल्टी लेवल के साथ आपके सारे पेपर्स बनाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए। जो भी चीजें, सारी चीजें मैं पर्सनली ओवरलुक कर रहा हूं, मुझे पता है आपका करियर है, आपका पूरी जिंदगी दाव पे लगी है इस सीए इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट के लिए May 25 के लिए, एंड मैं उसको जाया नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे आपके कोई भी करियर के साथ नहीं खेलूंगा। तो हमने पूरा क्वालिटी का ध्यान रखा है, बहुत बढ़िया टीम बना के। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि सर ये जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है ये स्पेसिफिकली May 25 वालों के लिए है, बट आई अंडरस्टैंड कि सर सितंबर 25 भी अटेम्प्ट आ रहा है, तो अगर सितंबर 25 वालों को लेनी हो तो क्या करें। तो मैं अगर सितंबर May 25 के लिए तो सारे अमेंडमेंट्स हमने कवर किया। सितंबर 25 वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि सितंबर 25 के लिए वैसे तो हम May 25 में टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, लेकिन अगर आप वो सितंबर 25 वाले हैं जिन्होंने कोर्स ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है और वो प्लान कर रहे हैं कि उनको मॉक टेस्ट सीरीज अभी देनी है, May से पहले देनी है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप ये वाली टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अलग से। जब हम May में लेके आएंगे सितंबर 25 के लिए तो आप अलग से वो भी ले लीजिएगा, ये वाली ले लीजिए आप। यहाँ पे हम 2 टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सितंबर 25 वाले हैं और आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, May 25 की टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो इसकी लास्ट जो सबमिशन डेडलाइन है वो 25 अप्रैल है। आपसे लास्ट सबमिशन डेडलाइन क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पर 25 अप्रैल तक ही आप अपने पेपर्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको नहीं, मतलब उसके बाद हम रिकमेंड नहीं करते कि भाई आप एग्जाम के टाइम पेपर्स अपलोड करें, तो आप उसके बाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए सितंबर 25 ये वाला थोड़ा सा आप टॉपिक ध्यान में दे दीजिएगा, और May 25 में हम आपकी अनाउंसमेंट करने वाले टेस्ट सीरीज की। और May 25 वालों के लिए मैं आपको बता देता हूं सर ये टेस्ट सीरीज लेते कैसे हैं, कैसे देनी होती है। सबसे पहली चीज सर, आपके पास 2 महीने बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं, या फिर आप ऐसा कह लो अभी भी 2 महीने हैं आपके पास। आप 2 रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, भले आप बोथ ग्रुप से रहे फिर भी आप बहुत बढ़िया तरीके से 2 रिवीजन एटलीस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए 2 टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। 2 टेस्ट सीरीज का मतलब क्या, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 मॉक टेस्ट पेपर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और वो आपको कैसे देना है सर, आप एक डेट डिसाइड कीजिए, आप अपने हिसाब से प्लान बनाइए कि मुझे 10 दिन में 10-10 दिन करके 5-5 दिन करके ऐसे ऐसे करके मुझे सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं। आप रिवीजन खत्म कीजिए, फिर रिवीजन हो जाने के बाद भले वो 10 दिन में जितना भी रिवीजन हो रहा है एक बार मॉक टेस्ट दे दीजिए और फिर नया सब्जेक्ट शुरू कीजिए। ऐसे करके आपको प्लान करना है अपने सारे के सारे मॉक टेस्ट, कि जैसे ही आपने पूरा रिवीजन कर लिया वैसे ही आपने अपना मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक है। यस सर, अब मैं आपको बता देता हूं सर ये मॉक टेस्ट आपको बाय कैसे करना है। वो तो हमें पता चले सर, आपने ये तो बता दिया, लेकिन बाय कैसे करना है ये तो बताइए। तो ये है हमारी प्यारी प्यारी वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे सीए फाइनल बैच अनाउंसमेंट, अभी सीए इंटर का भी हम बैच अनाउंस करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच आने वाला है आपका May 25 के लिए, सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए, वो भी हम कुछ दिनों में आपका लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए आप बने रहिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट सीरीज का हमारा एक ऑप्शन है जिसमें आप सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट के लिए, तो सीए इंटरमीडिएट में आप क्लिक कर लीजिएगा। सीए इंटरमीडिएट में क्लिक करने के बाद ये हमारा लॉन्च होगा, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। ये हमारा प्रोडक्ट है सीए इंटरमीडिएट का। यहां पे आप देखेंगे ये आपके प्राइसेस है, बेस्ट क्वालिटी एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस हमने रखने की कोशिश करी है। ये बोथ ग्रुप्स भी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अगर आपको अलग से लेना है वो भी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आपको अलग से लेना है वो भी ले सकते हैं। और इनके प्राइसेस हमने यहाँ पे लिखे गए हैं, सीरीज एक सीरीज लेनी हो 2 सीरीज लेनी हो तो उनके क्या प्राइसेस है। हाईलाइट्स में आपको बता दो तो क्वेश्चन पेपर तो है हमारी टीम, मैं मेरी टीम मिलकर सेट करेंगे और अंडर द गाइडेंस ऑफ आईसीएआई एग्जामिनर्स हम सेट करेंगे। डिफिकल्टी लेवल सेम एज पर आईसीएआई पैटर्न होगा। पेपर चेकिंग जो होगी वो मैं पर्सनली मॉनिटर करने वाला हूं, मैं पर्सनली हर एक का पेपर देखने वाला हूं कि पेपर जो है वो सही से चेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हमारे पास टीम है पूरी एक्सपर्ट्स की, सीएस की, जो आपका पेपर चेक करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। जो सजेस्टेड आंसर एंड इवैल्यूएशन होगा वो कंप्लीटली एज पर आईसीएआई पैटर्न होगा, चेकिंग एज पर आईसीएआई पैटर्न होगी। आपका जो इवैल्यूएटेड शीट है उसमें आपके एग्जामिनर कमेंट्स मिलेंगे, फीडबैक्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, ओवरऑल भी मिलेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए भी आपको फीडबैक मिलेगा। चेकिंग जो होगी आपको 3 वर्किंग डे के अंदर खत्म करके देंगे आपको पूरी की पूरी चेकिंग। आपका प्राइवेट एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी, जैसे आप ऑर्डर करेंगे वैसे ही आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी जिसमें
जिसमें हम हर फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ दिनों में हम आपका एक लाइव मेंटोरशिप सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। जब आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए, तो आप वहां पे उस लाइव मेंटोरशिप सेशन में मेरे साथ कनेक्ट करके पूरे हम सबका लाइव मेंटोरशिप सेशन करेंगे। तो मेरे साथ आप कनेक्ट करके जो भी आपकी डाउट है, जो भी आपको क्वेरीज है मेंटोरशिप से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं उन लाइव मेंटोरशिप सेशंस में। अब इसमें सर ये प्राइस तो हमने अफोर्डेबल रखे ही रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका एक डिस्काउंट भी चल रहा है यहां पे 1 मार्च तक आपका डिस्काउंट है, जिसमें आपको डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है पास, PASS। ये 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको हर एक टेस्ट सीरीज पे, जो भी आपको परचेस करना ऑप्शन उस पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप यहां पे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सअप करके आप कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आपको 24 आवर्स के अंदर इसका रिप्लाई मिल जाएगा और यहां पे जाके आप परचेस कर सकते हैं। अब सर कैसे परचेस करना है, यहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप बोथ ग्रुप्स परचेस करिए या फिर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज चूज करना है तो आप वो चूज कीजिए। एक सीरीज को चूज करनी है, 2 सीरीज चूज करनी है, वो कीजिए। कूपन कोड ऐसे अप्लाई करेंगे सर, यहाँ पे लिखा है अप्लाई कूपन कोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन दिख जाएगा पास। यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, तो वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा सर। 10% ऑफ का आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, फिर आप बाय नाउ पे करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या डिटेल्स है सर, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपके टेस्ट सीरीज 1 के क्वेश्चन पेपर्स हमने ऑलरेडी आपके आज तो 11:59 PM तक बन जाएंगे, मतलब 12 बजे तक आपके क्वेश्चन टेस्ट सीरीज 1 के पेपर्स अपलोड हो जाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। टेस्ट सीरीज 2 के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो आपके 10th मार्च तक अपलोड होंगे। 10th मार्च तक आपके टेस्ट सीरीज 2 के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होंगे। अभी वो पेंडिंग, अभी वो वर्क इन प्रोसेस है, हम उसको और एनालाइज कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से और इंप्रूवमेंट्स के साथ आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये एक अनशेड्यूल्ड टेस्ट सीरीज है सर। अनशेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है, आपको जब देना है तब आप वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, जब आपको पेपर देना है, जो पेपर देना है वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। चेकिंग आपको 3 दिन में मिल जाएगी एंड सारे पेपर्स आपको दे के, मतलब आपको जब अपलोड करना है, जब अपलोड करना है आप कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डे आपकी अपलोड की होगी 25 अप्रैल 2025। 25 अप्रैल के बाद आप पेपर अपलोड नहीं कर पाएंगे, हम उसकी चेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भाई जैसे ही आपका एग्जाम आ जाए उसके जस्ट 2-3 दिन पहले आपको पेपर नहीं लिखना चाहिए, इसलिए हम 25 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। डेमो वीडियो में मैं यहाँ पे आपको ये वाला वीडियो लगा दूंगी, अभी मैंने सीए फाइनल का लगा रखा है। अगर आपको देखना है कि सर इवैल्यूएशन होता कैसे है, चेकिंग होती कैसे है, तो अब यहाँ पे हमने सैंपल इवैल्यूएटेड कॉपी भी लगा रखी है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कैसे आपको कमेंट देते हैं, कैसे फीडबैक देते हैं हर एक क्वेश्चन पे, ओवरऑल शीट पे सारी चीजें यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत अपने बारे में लिखा हुआ है एंड बस वही चीजें हैं। एंड सर अब मैं बताता हूं, आपने परचेज कर लिया, उसके बाद आप कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं हमारे पास। तो जैसे आपने परचेज कर लिया, अब आप जाएंगे अपने अकाउंट पे, यहाँ पे अकाउंट है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, अकाउंट पे जाएंगे, फिर अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन है, फिर ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे जो आपने किया। जैसे आपने May 25 की सीए इंटर की टेस्ट सीरीज परचेस करिए, तो वहां पे आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे। अब जैसे ही आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको जो भी जितनी भी टेस्ट सीरीज आपने परचेस करी हो वो आपको दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोथ ग्रुप्स 2 टेस्ट सीरीज परचेस करी है, तो यहाँ पे मेरे को दोनों टेस्ट सीरीज दिख रही है। अब जैसे मैं इंटर 1 के May 25 टेस्ट सीरीज के अंदर गया, अब यहाँ पे मुझे जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने परचेस किए, जैसे मैंने बोथ ग्रुप्स किया है, तो यहाँ पे मुझे 6 के 6 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है सर, अब जैसे ही हम क्वेश्चन पेपर्स अपलोड करेंगे ना 12 बजे तक, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर वाला जो ये बॉक्स है ये हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सब इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर दिखने लगेंगे। तो आप वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, ऐसे देना है वैसे दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। वो पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर वो पीडीएफ आपने आंसर शीट लिखी, अपने घर पे बैठ के आपने आंसर शीट लिखी, उसका आपने स्कैन किया, इमेज निकाल के पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड आंसर शीट का ऑप्शन है, तो इंडिविजुअल जो भी सब्जेक्ट का आपने टेस्ट दिया, जब भी दिया है, हमको उससे मतलब नहीं, आपने जब भी दिया है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे ही आप अपलोड करोगे हमें पता चल जाएगा कि आपने अपलोड कर दिया, हम उसको चेक करेंगे और फिर अपलोड कर देंगे वापस से। जैसे ही हमने आपकी शीट इवैल्यूएट करके आपको भेज दी, तब आपको एक मैसेज भी आएगा, आपको एक मेल भी आएगा कि आपकी शीट इवैल्यूएट होकर आ गई है, आप ले लीजिए। आप लेंगे कैसे, यहाँ पे जो इवैल्यूएटेड शीट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे फिर से ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही आपकी शीट इवैल्यूएट हो जाएगी, तो आप इसको क्लिक करके आपकी इवैल्यूएटेड शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं हमने आपके क्या चेक किया, आपके क्या मार्क्स है, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। जो आपको मैसेज आएगा, मेल आएगा, उसमें आपके मार्क्स भी लिखे हुए आएंगे। फिर सर हम सजेस्टेड आंसर कैसे देखेंगे, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आप अपनी शीट अपलोड कर देंगे, यहाँ पे अपलोड आंसर शीट कर देंगे, तब उसके बाद आपको सजेस्टेड आंसर दिखेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप चीटिंग ना करें। तो आप जैसे ही अपलोड कर देंगे अपनी आंसर शीट, उसके बाद ही आप सजेस्टेड आंसर देख सकते हैं। तो ये ऐसे करके आपको, ये हमारा टेस्ट सीरीज 1 है, और ऐसे ही करके आपको ये हमारा इंटर का टेस्ट सीरीज 2 भी दिखेगा। इंटर का टेस्ट सीरीज 2 आपको मार्च 10th मार्च के बाद आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स जो है वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, यस सर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये है हमने जो भी आपके लिए लेके आया हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी के साथ, बहुत
पूरा एनालिसिस लगा के जो भी आईसीए का नया पैटर्न आया, नया सिलेबस आया, वो सारी चीजें जोड़ जुड़ा के हम आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज पेपर्स बना रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप ये आराम से ले सकते हैं। हमने बहुत अफोर्डेबल रखने की कोशिश करी है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें पूछ सकते हैं। एंड हम बहुत ही जल्द आपके लिए कल या फिर परसों हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च करने वाले हैं। सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए हमारा एक यूएसपी रहता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन रहता है क्वेश्चन बैंक के लिए, वो हम आपको हमारे लॉन्च वीडियो में बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से कि सर हमारी क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्या यूनिक है बाकी सारे क्वेश्चन बैंक से। एंड बहुत जल्द हम आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी लॉन्च करने वाले हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट। एंड हमने अभी तक सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग खत्म कर दिए हैं। सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, जो आप जाके देख सकते हैं। एंड हमने कॉन्सेप्ट बुक भी लॉन्च कर दी है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की, जो है मात्र 115 पेजेस की, जो आपको मिलेगी मात्र 300 रुपए में हमारी वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी, बुक्स में आप देखेंगे सीए इंटरमीडिएट बुक्स में, तो आपको मिलेगी ये कॉन्सेप्ट बुक सीए इंटरमीडिएट ऑडिट 300 रुपए की। तो आप ये भी परचेस कर सकते हैं जाके, आपको बहुत मजा आएगा ये सारी चीजें, ये सारे रिसोर्सेज रेफर करके। तो इस बार ऑडिट में एग्जाम्शन पार नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए, वो सीए बनेगा। लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब को पता चले कि अच्छा ये वीडियो और लोगों को भी दिखाना है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो भी टेस्ट सीरीज देख रहे थे या फिर जो टेस्ट सीरीज लेने से मना करते हैं। एंड इस बार ऑडिट में एग्जाम्शन पार, बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।